हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की जो ये वीडियो है, जैसे कि थंबनेल पर आपको नजर आ ही गया होगा कि एक्सेल से रिलेटेड है। और एक्सेल के ज्यादातर फॉर्मूलाज मतलब मैक्सिमम फॉर्मूलाज को हम आज के इस लॉन्ग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यानी बेसिक टू एडवांस एक एक चीज, एक एक फॉर्मूला, एक एक सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। और सारी चीजें हम लोग एक जगह एक वीडियो में सीखेंगे, यानी एक वीडियो में कवर करूंगा। मैक्सिमम 90% फॉर्मूलाज को कवर करा दूंगा आपको। तो चलिए शुरू किया जाए। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। तो कैसे ओपन करेंगे? तो ओपन करने के लिए तो कई तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि विंडोज बटन के साथ आर दबाइए, विंडोज आर, और यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल। बस एक्सेल ही टाइप कर लीजिएगा और ये एक्सेल ओपन हो जाता है इस तरीके से। तो देखिए ये एक्सेल ओपन हो रहा है। मेरे पास एक्सेल का 365 वर्जन है और चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास 2007 है यानी 2007 तो उसको भी लिया जा सकता है। ये यहाँ पे आ जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप मान लीजिए एक्सेल क्लोज है तो यहां से स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, सीधा टाइप कीजिए एक्सेल और ये ऊपर आ जाता है एक्सेल और एंटर कर दीजिए। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर पाएंगे। तो ये तरीके हो गए ओपन करने के। कैसे ओपन कर लेना है आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको ओपन करना है। ठीक है, अब यहां पर ना ब्लैंक एक पेज हमको ले लेना है और ब्लैंक पेज लेकर के यहां पर काम करना है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे शुरू होती है कि सर ये बताइए कि इसमें रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है ना, ये देखिए मैं इसको कलर भी कर रहा हूं। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है ये कहलाता है रो। क्या कहलाता है? ये रो है। यानी रो का क्या नाम है आप देखिए जरा। यहाँ पे रो का नाम है 1, फिर ये रो का नाम क्या है? ये रो का नाम है 2। देख सकते हैं? तो ये 1 2 3 इस तरीके से करके ये रोज हैं। ठीक है, और फिर कॉलम क्या हुआ? तो कॉलम ये देखिए यहां पर ये देख रहे हैं ऊपर से नीचे आने पे ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है। इस तरीके से कॉलम बनता है। तो रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये होता है सेल, यानी स्प्रेडशीट कहेंगे बल्कि इसे। और जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटेंगे उसे कहेंगे सेल। ठीक है, और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को स्प्रेडशीट बोलेंगे। यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कोई भी हो, आप चाहे गूगल शीट सीखिए या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखिए या कोई और भी स्प्रेडशीट आप सीखते हैं। इवन जोहो स्प्रेडशीट जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, पहले भी कई सारे वीडियोस जोहो स्प्रेडशीट पे बना चुका हूं। तो जोहो इंडियन एप्लीकेशन है, एक्सेल के जैसे ही वर्क करता है। तो चाहे कोई भी स्प्रेडशीट चला लीजिए, डेफिनेशंस बदलने वाली नहीं है। रो और कॉलम जहां एक दूसरे को काटते हैं, देखिए ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, फिर ये जो है लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रही है, तो यहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, फिर यहां पर, तो चारों कोनों पर एक दूसरे को काटते हैं तो एक सेल का फॉर्मेशन होता है, एक सेल बनती है, तो इसे सेल कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे टैब आपको दिखाई देंगे, क्या क्या है, कैसे कैसे है, सब बताऊंगा। देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है ना, इसे कहते हैं टाइटल बार और इसी के ठीक बगल में क्विक एक्सेस टूल बार है। मतलब पूछा जाता है ना कि सबसे ऊपर क्या दिखता है, तो सबसे ऊपर टाइटल बार दिखता है। टाइटल बार के ठीक बगल में क्विक एक्सेस टूल बार है। ये देखिए ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, और ये आपका मेन्यू बार है और ये आपका है स्टैंडर्ड टूल बार। ऊपर वाला ये देखिएगा, ये ऊपर वाला जिसमें लिखा हुआ है एप्टोज नैरोज। ठीक है, और ये 11 दिया गया है, फिर ये कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा हुआ है। तो ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ना, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्टैंडर्ड टूल बार और इसको बोलेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार। एक और बार होता है जिसमें कि इंच पटरी टाइप की एक स्केल टाइप की आती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रूलर बार कहते हैं। कहां से आएगा? व्यू टैब पे जाएंगे और व्यू टैब पे ये देखिए ये जो रूलर दिख रहा है ना, इसे रूलर बार बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी टिक है। ठीक है, तो यहां पर ये रूलर बार आपको नजर आता है। फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन इसी पे आपको रूलर बार भी नजर आएगा, है ना? तो उसे रूलर बार कहते हैं। फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। एक इंच पटरी टाइप की बन जाती है, उसे रूलर बार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रूलर बार। इसके नीचे ये जो दिख रहा है ना, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। यहां से आप फॉर्मूला इंसर्ट करा सकते हो। एफएक्स पे जाओगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज देखने को मिल जाएंगे। यहां पे टाइप करो आप। जैसे सपोज कीजिए आपको चाहिए कोई फॉर्मूला, सपोज कीजिए हमको सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला चाहिए, तो SUBSTITUT ये सब्स्टिट्यूट हमने डाला और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आ गया। इसका मतलब है ये सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले की बात करी जा रही है। तो ये इस तरीके से हो जाता है। आई होप कि आपको पूरा डिटेल क्लियर होता चल रहा होगा कि क्या कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब तो क्लियर हो गया होगा, है ना? इसके बाद जो ये इधर दिख रहा है ना, यानी फॉर्मूला बार के ठीक किधर है, किस साइड है, किस साइड है? तो फॉर्मूला बार के ठीक लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है इसे कहते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स बोलते हैं। और इसके नीचे अब ये जो है ना, ये हमारा वर्क एरिया है। रो कॉलम की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ये हमारा वर्क एरिया। साइड से अगर कुछ खुलता है तो टास्क पेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? टास्क पेन बोलते हैं। और यहां पर ना ये जो दिख रहा है ना, ये कहलाता है आपका
स्टेटस बार। क्या कहलाता है? स्टेटस बार, है ना। तो ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, ये स्टेटस बार कहलाता है। तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला के ऊपर। फॉर्मूले को सीखना है और बहुत सारी ऑटोमेटेड चीजें इसमें करनी है हमको, कैसे क्या होगा सब देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला तो आपको सिखा रहा हूं कि हमको यहां एडिशन सीखना है। एडिशन पहले क्या सीखना है? एडिशन सीखना है। तो एडिशन कैसे सीखेंगे? एडिशन कैसे किया जाता है? एडिशन करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। कैसे करेंगे? कोई भी नंबर आप लिखिए, उसका एक सेल एड्रेस होगा। कैसे सेल एड्रेस होगा? जैसे ये एडिशन लिख दिया हमने। अब जरा देखिए ये कहीं लिखा हुआ है, किसी जगह पे लिखा हुआ है। भाई आप अगर कहीं रहते हैं तो किसी जगह पे रहते हैं, उस जगह उस प्लेस का नाम होगा, उस प्लेस की लोकेशन होगी, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एडिशन है। तो एडिशन कहां पे लिखा हुआ है? तो ये बी नाम का कॉलम है और 1 नाम का रो है, यानी इसका सेल एड्रेस बन जाएगा B1। एडिशन किसका किसका करना है? तो हम एक फॉर्मूला यहां पे स्टार्ट, देखिए फॉर्मूला कई तरीकों से लगाया जा सकता है। एक तो ये है fx पे क्लिक करके, यहां पे आप देख सकते हैं fx लिखा हुआ है ऊपर। होम टैब में जब जाएंगे तो यहाँ पे fx लिखा हुआ नजर आएगा, तो इसी fx पे क्लिक करना है। मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला बार है और यहां पर ना एक फंक्शन हमको यूज करना है, उस फंक्शन का नाम है रैंड बिटवीन। अब क्यों रैंड बिटवीन ही, सम क्यों नहीं? पहले तो सम यूज करना है ना, सम ऐड करने का फॉर्मूला होता है। पहले जोड़ना सिखा रहा हूं, एडिशन करना सिखा रहा हूं, तो क्यों जो है मैं यहां पर रैंड बिटवीन का यूज कर रहा हूं। रैंड बिटवीन का यूज करने के पीछे पर्पज ये है कि हमें यहां बहुत सारे नंबर्स चाहिए होंगे, तो या तो हम एक एक करके टाइप करें तो भैया बहुत टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने टाइप किया, फिर यहां पे टाइप किया, फिर इधर आए टाइप किया, फिर ऊपर गए टाइप किया, फिर इस तरीके से बहुत सारा टाइम लगने वाला है हमारा। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं ना कि टाइम कम लगे, टाइम टेकिंग कम हो। तो इसके लिए यही फॉर्मूला से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मान लीजिए कि इतने एरिया में, अब सपोज कीजिए इतने एरिया में हमको नंबर चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? यहां लिखेंगे रैंड बिटवीन। एक फायदा ये भी है कि आप सीख भी जाएंगे। तो यहां देखिए रैंड, रैंड एरे, रैंड बिटवीन सब आ रहा है, हमें फिलहाल रैंड बिटवीन लेना है, ठीक है। तो यहां से नीचे वाले पे नेविगेशन बटन का यूज करते हुए चले जाइए और यहां देखिए लिखा हुआ है बॉटम, ये ध्यान देंगे तो यहां पे लिखा हुआ है बॉटम। बॉटम का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर, टॉप का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। ये दे करके एंटर कर दीजिए, यहां पे एक नंबर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे ना, इसको ड्रैग कर लेंगे, इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे, है ना। एक और तरीका बताऊंगा कि आपको ड्रैग भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर मैं डिलीट कर दूं, अगर ड्रैग ना करना चाहते हो तो क्या करेंगे? तो यहां रैंड बिटवीन लगाएंगे इस तरीके से, और यहां 2 लिखा, हमने कॉमा दिया, 90 लिखा, और यहां पे ना इस ब्रैकेट को क्लोज करके और कंट्रोल के साथ एंटर दबाइएगा, तो एक साथ सब में फिल हो जाएगा ये। तो ये ड्रैग नहीं करना चाहते तो ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए अभी मैं यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 43 लिखा हुआ है। मैं इसको हाईलाइट भी करता हूं एक डिफरेंट कलर से ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहां 43 लिखा हुआ है ना, हम यहां चलिए एडिशन करवाते हैं, यानी पहला फॉर्मूला यहां पे हम ऐड करवाने का काम कर रहे हैं। तो इक्वल टू लगाए बगैर कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होता है। आपने कहा सर यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे स्टार्ट होगा। बहरहाल आपको ये दिख रहा होगा कि यहां पे 43 ही लिखा हुआ है, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहां पे सम फॉर्मूला चाहिए, जोड़ने के लिए सम का यूज किया जाता है। सम आ ही रहा है ऊपर, तो बस यही लेना है, नीचे वाला ये सब नहीं लेना है। सम इफ ये सब नहीं लेना है, क्या लेना है? सम लेना है। सम ले लिए, यहां पे गए, ओपन हो गया। ये देखिए ये आ गया फंक्शन आर्गुमेंट, ये देख रहे हैं, ये फंक्शन आर्गुमेंट आ गया है। और अब हमको कहां से कहां तक जाना है? सेल एड्रेस देखिएगा जरा, ये सेल एड्रेस जरा देखिए कौन सा है, ये ए कॉलम है, 2 रो है, और कहां तक जाना है? C2 तक, मतलब A2 से C2 ऑलरेडी सिलेक्टेड भी है इसमें, तो A2 से C2 जाना है। अगर मान लीजिए सिलेक्टेड नहीं होता तो हम क्या करते? इस पे क्लिक करते और यहां से ड्रैग करते हुए, मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबा करके, लेफ्ट वाला बटन दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है, और यहां तक आ जाते और ब्रैकेट को क्लोज कर देते, और ऑलरेडी क्लोज है, एंटर कर देते, तो यहां आंसर आ जाता। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मैंने बताया था, यहां 43 लिखा हुआ था, अचानक से 45 हो गया। व्हाट इज द मैटर? क्या मैटर है, क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि यहां पर हमने यूज किया फॉर्मूला, और फॉर्मूला यूज करने के पीछे का लॉजिक ये है कि फॉर्मूला जब यूज कर लिया तो फॉर्मूला बदलता रहेगा, चेंज करेगा ये, ठीक है। तो ये चेंज ना हो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी प्रेस करने से ना कॉपी हो जाता है। अब कॉपी ही क्यों कर रहा है? क्योंकि हम यूज करना चाहते हैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को। किसको यूज करना चाहते हैं? पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं। तो यहां पे आप राइट क्लिक करें, कॉपी करने के लिए या तो कंट्रोल सी कर लें या तो राइट क्लिक करें, और यहां से कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर ना पेस्ट स्पेशल ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा आपका, राइट क्लिक फिर कीजिए, और ये देखिए ये पेस्ट स्पेशल है, और यहां पर ये वैल्यूज नजर आएगा, तो इस वैल्यूज पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये नंबर कितना भी आप प्रयास करें चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब जब तक आप हाथ से खुद से टाइप करके चेंज नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं होगा। तो देखिए सबका एडिशन होके आ गया, ठीक है।
अब कभी कभी ना ये नंबर बहुत बड़े रेंज में होता है। कैसे होता है देखिए, यहाँ पर ये कंट्रोल सी किया हमने और यहां से आए कंट्रोल वी किया और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बार बार, है ना, ताकि हमारे पास एक बड़ी रेंज आ जाए, है ना। तो ये हो गया, ऐसे रहता है कभी कभी, तो ये काफी बड़ी रेंज हो जाती है। और फिर ये फॉर्मूला इस तरीके से अगर आप नहीं लगाना चाहते, वैसे मैं फिर दिखा देता हूं कैसे फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे एफएक्स पे जाके लगाया था, इस बार ये शॉर्टकट मेथड दिखाता हूं आपको। ये हो गया सम SUM, ब्रैकेट ओपन किया और यहां से चलेंगे, ये ड्रैग करते हुए यहां तक आ जाएंगे, आ गए, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब यहां से डबल क्लिक करना। ये देखिए कोने में जब जाएंगे ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे तो ये प्लस का निशान ऐसे बनेगा, बस डबल क्लिक कर दीजिएगा, सबका आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, लेकिन ना हम क्या करेंगे ना, ये देखिए कंटिन्यूअस वे में दिया हुआ है ना, कंटिन्यूअस वे में दिया गया है, तो यहां से यहां तक हमने सेलेक्ट करा और नीचे तक जाएंगे, ये हो गया, बस यहीं तक चाहिए। और यहां पर ना होम टैब में एक ऑटो सम नाम का फीचर मिलता है, ये देखिए ये ऑटो सम है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसकी एक शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ इक्वल टू, तो अल्ट इक्वल टू प्रेस कर लीजिए, अदरवाइज आप इस पे क्लिक कर देंगे तो भी सबका सम होके यानी एडिशन होके आ जाएगा, सम यानी ऐड होके आ जाएगा। ये हो गया आपका एडिशन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन तो देखिए ये इन दो नंबरों को सब्ट्रैक्शन करके दिखाता हूं। जैसे देखिए यहां पे लिखा मैंने सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, यानी ऐड करने के बजाय हम माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे चीजों को, ठीक है। तो अभी यहां पे बिना इक्वल टू के तो होगा नहीं, यहां पर कोई प्री मेडेड फंक्शन नहीं है सब्ट्रैक्शन के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब मान लीजिए 85 है, 85 का सेल एड्रेस क्या है, जी हां बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, D2 ही है, तो D2 यहां पे कर लीजिए, माइनस का साइन लगाइए। माइनस का साइन कहां मिलेगा आपको, देखिए जो अल्फा न्यूमेरिक की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 0 है, और 0 के बाद जो है वाला जो बटन है उसी को आपको प्रेस करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट के साथ मत प्रेस कीजिएगा। और किसको घटाना है, 9 को घटाना है, तो 9 का सेल एड्रेस क्या है, 9 का सेल एड्रेस है C2, तो आप यहां टाइप भी कर सकते हो, आप उसको क्लिक भी कर सकते हो, तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन होके आ जाएगा। तो किसी को भी सब्ट्रैक्ट करना हो ऐसे ही आप कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है। अब मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट एक फंक्शन है, अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 71 मल्टीप्लाई शिफ्ट के साथ लगाएंगे, शिफ्ट के साथ 8 नंबर जो अल्फा न्यूमेरिक की है उसको दबाएंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला साइन आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई, फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई, फिर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब सेलेक्ट करते ही जाइए और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये इतने बड़े अमाउंट में समझ नहीं आता, तो हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू का निशान लगाया, 12 को सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाई 3 का सेल एड्रेस क्या है, इस बार हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सेल एड्रेस लिख रहे हैं, तो C3 ही है ना। अब देखिए एंटर किया, यहाँ पे आ गया ना 12 3 36, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा पॉइंट वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, पॉइंट वाला भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, इज इक्वल टू लगाएंगे और ये 12 है और मल्टीप्लाई बाई, अब मान लीजिए पॉइंट वाला कोई करना है तो हम पॉइंट वाला टाइप कर देते हैं, 8.9 से इसको 0.89 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए आ गया। तो कुछ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब डिवाइड करके दिखा देता हूं ताकि डिवाइड वाला चक्कर भी खत्म रहे। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाया हमने, 86 है, 86 को डिवाइड करेंगे, ये वाला साइन है डिवाइड का, ध्यान दीजिएगा 2 स्लैश आता है, ये वाला स्लैश आपको लगाना है डिवाइड के लिए, और ये हो गया डिवाइड। तो देखिए डिवाइड होके आ गया, पॉइंट में भी आंसर आ गया। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करवा सकते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा प्रोडक्ट फंक्शन का यूज कैसे करेंगे, देखिए जब भी नाम आ जाएगा ना तो वो फंक्शन हो जाएगा, और जब तक नाम नहीं आया है आप साइन का यूज करके, जो सिंबल्स हैं उनका यूज करके कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो हो जाएगा फॉर्मूला। तो फंक्शन और फॉर्मूले में अंतर है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हम 9 को लेते हैं और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है ना ये फॉर्मूला है। फंक्शन कैसे आएगा, प्रोडक्ट फंक्शन, PRODUCT, ये प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई के लिए होता है। अब मान लीजिए कि हमको 9 में 85 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ये आ गया आंसर। तो ये भी जो है मल्टीप्लाई करके ही हमें दे रहा है। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए एक रैंडमली रिजल्ट बनाते हैं, कैसे बनेगा रिजल्ट बनाना आपको सिखाता हूं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम, यहां से जूम करेंगे तो पता चलेगा। यहां पे जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, तो ये रोल नंबर लिख लेते हैं, फिर यहाँ नेम लिख लेते हैं, फिर यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 ऐसे करके चलेंगे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट 1 2 हो गया ना। और यहां से चलिए और यहां से आइए, और मान लीजिए 5 ही सब्जेक्ट वो बच्चा स्टडी करता हो, यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, तो ये हो गया टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स के बाद क्या आएगा, टोटल मार्क्स के बाद जो आएगा
वो आएगा एवरेज मार्क्स, यानी एक बच्चा का एवरेज क्या रहा, तो यहां कर देते हैं एवरेज मार्क्स कर दिया हमने। और आप एवरेज मार्क्स कहिए या परसेंटेज कहिए, बात बराबर है ना। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा ग्रेड, GRAD। तो ग्रेडिंग के लिए भी एक अलग से मैं बताऊंगा अभी। इसमें मैं आपको ड्रॉप डाउन बनाना भी सिखा रहा हूं। देखिए कैसे ड्रॉप डाउन बनाएंगे, यहां से ना जितना पार्ट सेलेक्ट करना हो उतना आप सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। फिलहाल इसमें ड्रॉप डाउन नहीं बना रहा, अभी मैं आपको और भी फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा तो उस समय ड्रॉप डाउन बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखिए ये पूरा लिखते जाना है। क्या मान लीजिए 100 बच्चे हो तो 100 तक गिनती लिखेंगे आप, नहीं गिनती नहीं लिखेंगे आप, 1 2 को सेलेक्ट कीजिए एक साथ। और यहाँ पे जो इनेबल फिल हैंडल मिल रहा है, चौकोर सा ये जो बटन मिल रहा है, इसी पे लेके जाइएगा, प्लस का साइन ऐसे बन जाएगा और अब आप ड्रैग करवा लीजिए, तो जितने बच्चे हैं उतने यहाँ पे नाम आ जाए। आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ना नाम लेके आना है हमको, तो कुछ भी ऐसे नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया। आगे फिर लिखते हैं नाम, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हो गया नाम, है ना। फिर इसी तरीके से ये नाम लिख दिया हमने, फिर इसी तरीके से यहाँ पे नाम लिख दिया हमने, यहाँ पे नाम लिख दिया, ये हो गया नाम, ये हो गया नाम। इस तरीके से नाम भी लिखते चल रहा हूं, ठीक है, ये हो गया नाम। और इस तरीके से ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से कुछ नाम भी हमने यहां पे लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहां पर हमको नंबर्स चाहिए होंगे। आउट ऑफ 100 ये बच्चे नंबर पाएंगे, हो सकता है 50 मार्क्स का हो तो आप आउट ऑफ 50 भी कर सकते हो। तो यहां पे क्या करना है ना, यहां पे ध्यान रखना है आपको, और बखूबी ध्यान रखना है इस बात का कि यहां पर वो रेंज सेलेक्ट कर लेनी है आपको। चूंकि एक ही बार में हमको नंबर लेके आने हैं तो क्यों ना हम रैंड बिटवीन जो यूज किया था हमने उसी को यूज कर लें। तो यहां से चलेंगे और इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया, इतना ही करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे लगाइएगा इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, तो ये हो गया रैंड बिटवीन। और रैंड बिटवीन करके 2,90 और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और कंट्रोल के साथ एंटर कर दीजिए, ये आ गया, ठीक है। यहां से जाइए राइट क्लिक, अब ध्यान दीजिएगा राइट क्लिक ही करना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई यहाँ पे विकल्प है नहीं। तो ये हो गया, यहां से जाइए राइट क्लिक कीजिए, यहां से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हो गया, और यहां से राइट क्लिक, ये हो गया। फिर कॉपी करिएगा, क्योंकि ये बार बार चेंज हो जाता है ना, दैट्स वाई यहाँ पे जो है हमको इसको वैल्यू बनाना जरूरी। तो ये अब वैल्यू बन गया, तो अब ये दोबारा चेंज नहीं होगा। तो ये हमने सीख लिया यूज पेस्ट स्पेशल का। अच्छा ये देखिए, ये जो है छिपता हुआ सा नजर आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, Alt HOI प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कर सकते हैं आप। तो ये देखिए एवरेज मार्क्स पूरा दिखाई नहीं दे रहा, तो Alt HOI प्रेस कीजिएगा, ये एवरेज मार्क्स दिखाई देने लगेगा। चलिए वो वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं, यानी ऑटो सम। यानी यहाँ पे आए और इतना हमने सेलेक्ट किया, ये देखिएगा, ये यहां से जाएंगे और ये पूरा सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक आएंगे, ये हो गया, ठीक है। और यहां से इस पे क्लिक करेंगे, तो ये क्लिक करते ही आ जाएगा, पूरा आ गया ना। अब यहाँ पे एवरेज मार्क्स आएगा, तो एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो एवरेज के फंक्शन से निकालेंगे। तो ये हो गया एवरेज फंक्शन, और यहां से चलेंगे और चलते चले जाएंगे लगातार, छोड़ना नहीं है, लगातार आएंगे और एंटर करेंगे, तो ये आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार है, ठीक है, ये हो गया। अब ग्रेड के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया एक डिसाइड करी जाती है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे क्राइटेरिया होगी, क्या होगा। यहाँ पे एक डिफरेंट शीट लेते हैं, इस पे दिखाता हूं मैं। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पर आपको एक स्कीम दे दी गई। स्कीम क्या दिया गया, कहा गया A+ ग्रेड आपको तब देना है जबकि मार्क्स जो है, देखिएगा यहाँ पे लिख रहा हूं, मार्क्स या जो भी आपका एवरेज है, एवरेज मार्क्स था ना, तो एवरेज मार्क्स के आधार पर ग्रेड आएगा, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 रहेगा, तो ऐसे में A+ ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा रहा हूं, एवरेज मार्क्स अगर ग्रेटर देन रहेगा, यहाँ पे देखिएगा ये, तो ये आ जाएगा A+ ग्रेड, ठीक है। और फिर ये वापिस से एवरेज करते हैं, ये हो गया एवरेज मार्क्स, इसी के अंदर लगाना है आपको। तो ये इफ, अब ये पूरा कंडीशन मैं दे रहा हूं, A+ ग्रेड कब आएगा, जब एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 रहेगा तब। अब इसके बाद A ग्रेड कब आएगा, A ग्रेड तब आएगा जब यहाँ पे एवरेज मार्क्स, फिर देखिए मैं लिख रहा हूं एवरेज मार्क्स, अब ये तो पूरा हो गया, यहाँ पे 75 कर देंगे, और यहाँ पे ये देखिएगा ये हो गया 75, है ना। और यहाँ पे A ग्रेड आ जाएगा तब।
अब जब ए ग्रेड आ जाएगा तो फिर यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे अब बी ग्रेड आएगा, तो बी ग्रेड के लिए वही एवरेज मार्क्स रहेगा AVERAGE एवरेज अंडरस्कोर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए सब में चेंज हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे हो गया, और ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, तो ये बी ग्रेड आएगा, ये हो गया बी ग्रेड। अब फिर यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ना अब देखिए एवरेज मार्क्स AVERAGE एवरेज अंडरस्कोर मार्क्स, ये हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अभी फिर चेंज होगा, 55 करेंगे तो ये हो जाएगा सी ग्रेड, ठीक है। और क्योंकि जब हम इसके लिए हम लगाएंगे इफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इफ, तो इफ में दो कंडीशन होती है, ट्रू की फॉल्स की, तो अब चूंकि ये नेस्टेड इफ है, इसे क्या कहेंगे, नेस्टेड इफ, क्योंकि एक इफ के अंदर कई सारे इफ हम लगाने वाले हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, पहले कंडीशन आपको दिखा देता हूं। डी ग्रेड के लिए क्या कंडीशन है, डी ग्रेड के लिए वही है एवरेज मार्क्स AVERAGE एवरेज अंडरस्कोर मार्क्स MARKS इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ पे 50, तो ऐसे में कौन सा ग्रेड आएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी ग्रेड। और इन सब में से कोई भी कंडीशन टैली ना करे तो वो बच्चा एफ ग्रेड पाए यानी फेल हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने दे दी। अब इन्हीं कंडीशंस के बेस पे हमें यहाँ पे वो अलाउ करना है ग्रेड, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इफ लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं, दो तरीके हैं। नए वर्जन में स्विच एक फंक्शन मिल जाता है आपको, फिलहाल हम इफ लगाते हैं क्योंकि इफ ज्यादा पॉपुलर है, तो ये लगा लिया हमने। अब इसको हमने सेलेक्ट किया इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, और इसी के आधार पर हम मार्क्स चेंज करेंगे ना, सारी चीजें, सारी स्थितियां अपने आप चेंज हो जाएंगी। तो पहले तो इसको कर लेते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, 85 करेंगे तो ए प्लस ग्रेड, ये ऐसे लिखना है आपको। देखिए किस किस तरीके से मैं लिख रहा हूं, इसको देखते चलिएगा। फिर डबल डॉट कॉमा क्लोज कर लीजिएगा और फिर कॉमा लगा लीजिएगा, फिर यहाँ पे इफ लगाइएगा, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, इसको नेस्टेड इफ बोलेंगे। फिर इसी को सेलेक्ट करके इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब करिएगा 75 और कॉमा लगाइएगा, डबल डॉट कॉमा में क्या लिखिएगा, डबल डॉट कॉमा में लिख दीजिएगा ए ग्रेड, ये हो गया ए, है ना, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये हो गया ए, इस तरीके से ए हो गया। फिर कॉमा लगाइएगा, फिर इफ लगाइएगा, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, फिर इसी को सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि नीचे वाला करना है, यही करना है हर बार, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया। इस बार क्या करेंगे 65, तो ऐसे में कौन सा, तो अभी आ गया सी ग्रेड, और देखिए यहाँ पे कंडीशन हमने 55 कर दी है, ठीक है। तो ये सी ग्रेड हो गया। अब कॉमा लगा दीजिएगा और कॉमा लगा करके फिर जो है वही इफ लगाएंगे हम, इफ हो गया, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉपरली ब्रैकेट ओपन आपको करना होगा, कहीं भी कुछ गलती हो जाएगी तो फिर ये आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे इफ लगा लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये हो गया। अब क्या करना है, फिर इसी को सेलेक्ट करना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब कर देंगे 50। लास्ट में चूंकि दो कंडीशन मैंने बताया था होती है, तो डी ग्रेड के बाद जो बच्चे पाएंगे, मतलब इट मींस कि लास्ट में जो 50 से लेस होंगे उनको एफ ग्रेड देना है। एफ ग्रेड का मतलब हो जाएगा फेल, ठीक है, एफ ग्रेड का मतलब क्या होगा, फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ग्रेड दे देंगे, ये एफ हो गया। और एफ देने के बाद अब कितने इफ ओपन हुए थे, 1 2 3, अब गिनना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से 1 2 3 4 5, तो अब एंटर कर दीजिए और ये देखिए ये एफ ग्रेड आ गया ना। यहां देखिए ये ग्रेड ऑटोमेटिक आएगा, अब इसमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं आपको पूरा सिस्टम दिखाता हूं। कंट्रोल ए कर लीजिएगा, ये पूरा इसी डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए करिएगा ताकि ये पूरा डेटा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए। और जैसे ही ये डेटा सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्ट एच बी ए प्रेस करना है, ठीक है। पहले डेटा को सेलेक्ट करना है, देन आपको अल्ट एच बी ए करना है, तो यहाँ पे अल्ट एच बी ए, तो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो, है ना। जूम इन किया था, जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। अब ये रिजल्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये तो एक छोटा सा रिजल्ट है, इसमें हो सकता है कि 100-150 बच्चे हों, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे फॉर्मूलाज की जरूरत हमें पड़ने वाली है। इसमें एक और फंक्शन है, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं, ये देखिए ये होम टैब का अलाइनमेंट सेक्शन है। अब इसमें कितने अलाइनमेंट है, देखिए पहला अलाइनमेंट जो है लेफ्ट है, दूसरा अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है, और तीसरा अलाइनमेंट क्या है, राइट है। यानी कुल मिला के 3 अलाइनमेंट हैं, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर वाले जो कि स्टैंडर्ड टूल बार है उसमें टॉप अलाइन है, फिर ये बॉटम मिडिल अलाइन है, फिर ये बॉटम अलाइन है। यानी कुल मिला के 3 अलाइनमेंट ऊपर भी हैं, 3 अलाइनमेंट नीचे भी दिए गए हैं, है ना।
अब हम क्या करते हैं, अब जरा देखिएगा, अब मान लीजिए कि हमें जरूरत है किसी एक पर्टिकुलर की, ये तो छोटा सा रिकॉर्ड है, लेकिन हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत पड़े, या हमको ये देखना हो कि इसमें कितने जो है बच्चे सब्जेक्ट में फेल हैं, तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, जैसे हमको ये देखना है ना कि इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो 50 से लेस हैं, तो इसके लिए हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहां से होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पहला ही ऑप्शन आप देखिए, हाईलाइट सेल रूल है, तो यहाँ लेस देन पे जाएंगे, लेस देन पे गए। अब लेस देन पे जैसे ही गए तो ये ऑटोमेटिक पूरा हाईलाइट हो गया। लेकिन यहां पे देखिए जरा, क्राइटेरिया के अंदर यहां लेस देन जो है यहां पे 46.5 लिखा हुआ है, लेकिन इसको हमें हटाना है। इसमें क्या करना है हमें, यहां पे हम करेंगे 50, लेस देन 50। तो लेस देन 50 जो भी होंगे वो इसमें हाईलाइट हो जाएंगे, है ना। तो देखिए ये अब यहां से कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि खतरे वाला सिंबल दिखाना है, मतलब इट मींस कि ये बच्चे जो है फेल हैं ये दिखाना है, तो हम रेड ही रख रहे हैं। इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया, यहां से ओके कर दीजिए। अब आप ओके जैसे ही करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिएगा कमाल, यहां पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर लिया। अभी क्या होगा, यहां पर मान लीजिए कि इस बच्चे का मार्क्स 55 था, तो ये 55 जैसे ही हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। जो रेड लाइन, जो रेड सर्कल आ रहा था, इसमें जो रेड आ रहा था वो हट जाएगा अपने आप। अब जैसे यहां पर आए, यहां पे हमने कर दिया 89, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इसमें रहेगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जादू है। ये 77 किया, ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब जैसे इनका देखिए, ये 45 है, 55 किया, यहां पे ऑटोमेटिक हट गया। यहां पे आए, यहां पे 77 किया, ऑटोमेटिक हट गया। ये रेड अपने आप हट जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहां पे देखिए ये भी हट गया, यहां पे आएंगे तो ये भी हट जाएगा। ये देखिए हट गया ना। यानी कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन के बेस पे काम करता है और ये इसी प्रकार से काम करेगा, देख सकते हैं। तो ये एक फायदा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। बहुत सारी चीजों में क्या क्या है, बहुत सारी चीजों में कंडीशंस के हिसाब से। देखिए यहां पर मैंने पहला दिखाया आपको हाईलाइट सेल रूल में, ये देखिए ये दूसरा वाला ऑप्शन हमने यूज किया था। इसमें आप ग्रेटर देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन, डेट के लिए भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं और नीचे मोर रूल्स भी दिया गया है। इसके अलावा ये देखिए टॉप बॉटम रूल दिया गया है और ये हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन भी दिया गया है और नीचे डाटा बार्स भी दिए गए हैं। तो इन सबका यूज कर सकते हैं, सबका अपना अपना यूज है और अपने चैनल पे मैंने ये सब सिखाया हुआ है। फिलहाल आपको ये समझ आया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज है। तो अगर लिखना हो तो आप ये बता सकते हैं कि कंडीशंस के बेस पे डेटा को फॉर्मेट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, जो कहां फाइंड आउट होता है, होम टैब में। कहां होता है ये, होम टैब में होता है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा यहां पर जैसे सपोज कीजिए कि हम नेम के बेस पे शॉर्ट कर दें डेटा को। शॉर्टिंग क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टिंग? शॉर्टिंग का मतलब ना नेम के बेस पे A to Z के क्रम में या Z to A के क्रम में डेटा को शॉर्ट करना। शॉर्ट SHORT नहीं, SORT शॉर्ट। अब ये कहां होता है, ये देखिए होम टैब के ये लास्ट में, ये देख रहे हैं, यहां पर आएंगे तो ये शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन आपको मिलेगा। यानी कि कौन से सेक्शन में है ये, देखिए यहां पर एडिटिंग वाले सेक्शन में है। तो यहां पे आके क्लिक करेंगे और A to Z के क्रम में शॉर्ट कर दे इसे। तो देखिए ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप बदल गया, सारी चीजें अपने आप, स्थितियां बदल गई, रोल नंबर भी चेंज हो गया, नेम भी चेंज हो गया यहाँ पे। और ये जो मार्क्स वगैरह हैं ये प्रॉपरली अरेंज हो गए, इसे कहते हैं शॉर्टिंग। फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे गए, ये पूरा डेटा आपने सेलेक्ट किया, हमको पूरे पे फिल्टर चाहिए तो यहां से जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, हम फिलहाल लॉन्ग कट देख रहे हैं, इट मींस कि हम लोग मैनुअल तरीके से देख रहे हैं। तो ये गए और ये फिल्टर पे क्लिक कर दिया तो ये फिल्टर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, हटाना है कंट्रोल जेड कर दीजिए, एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। तो ये एक स्टेप पीछे जाना कंट्रोल जेड अंडू कहलाता है और एक स्टेप आगे आना रेडो कहलाता है, कंट्रोल वाई शॉर्टकट की होती है। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। यहां तक अगर देख लेंगे तो प्रॉपरली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट आपको बढ़ाना था तो बीच में यहां पर एक लाइन और इंसर्ट करनी है। कैसे करेंगे, यहां पर राइट क्लिक करेंगे, मैनुअल तरीका बता रहा हूं, यहां पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये ऊपर ही आपको हेडिंग पे राइट क्लिक करना है इस तरीके से और यहां इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आया ना। तो अगर आपको बढ़ाना घटाना हो तो यहां से बढ़ा घटा भी सकते हैं, नो डाउट अबाउट दिस। ठीक है, शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा, ये कंट्रोल के साथ प्लस दबाने से आ जाता है और कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तो ये हट भी जाएगा। देखिए हट गया। ठीक है, मैं वापस लेके आ जाता हूं, है ना।
तो ये सारे शॉर्टकट्स वगैरह हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दिस। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं थोड़े से एडवांस फॉर्मूले के बारे में। एडवांस फॉर्मूला कौन सा? एडवांस फॉर्मूला है वी लुकअप का। वी लुकअप का इस्तेमाल इसमें कैसे किया जाए? अब ये डेटा तो बहुत ही छोटा सा है ना, ये डेटा तो बहुत ही छोटा सा है, तो इसमें वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे करें? तो चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे वी लुकअप जब भी आपको लुकअप करेगा ना, तो लेफ्ट साइड से करेगा। किस साइड से करता है? लेफ्ट साइड से करता है। किस साइड से करता है? लेफ्ट साइड से। जनरल फॉर्मूलाज इफ आपको पता चली गया है ना। अभी वी लुकअप बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा एडवांस है लेकिन है बहुत जबरदस्त। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहां से हम लेफ्ट साइड से ही करेगा लुकअप। मतलब अगर आप रोल नंबर से नहीं, नेम से सेलेक्ट करना चाहते हैं, नेम से लुकअप करना चाहते हैं, तो आपको नेम तक ही डेटा को रखना है, आप रोल नंबर तक नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे? तो यहां पे मान लीजिए हमने लिख लिया, सपोज कीजिए हमको नेम से ही करना है, तो यहां पे लिख लिया हमने नेम। अगर रोल नंबर से करना होगा तो यहां पे लिख लेंगे रोल नंबर, जैसे करना होगा उस हिसाब से रखेंगे। तो ये हो गया रोल नंबर, ये हो गया रोल नंबर, और रोल नंबर के बाद हमको देखना है ग्रेड किसी बच्चे का, तो ये ग्रेड कर लिया। तो दो ही चीजें हैं हमारे पास फिलहाल। अब जो मैंने कहा था ड्रॉप डाउन बताने के लिए, वो बताता हूं कैसे करेंगे। यहाँ पर रोल नंबर के लिए ड्रॉप डाउन चाहिए, कैसे करेंगे? यहाँ पे डेटा टैब पे जाएंगे। कौन से टैब पे जाएंगे? डेटा टैब पे। डेटा टैब पे गए और डेटा टैब पे जाकर के यहां से आएंगे और यहां से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे जाके एनी वैल्यू को बनाएंगे लिस्ट। ये लिस्ट बना लिया। अब यहां पे क्लिक रखिएगा और क्लिक रख करके इन सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। ये हो गया और यहां से ओके कर दीजिएगा, तो बस आपकी ड्रॉप डाउन आ गई। अब देखिए यहां पर सारी ड्रॉप डाउन यहां पर आपको दिख रही है। तो जो भी मार्क्स चाहिए हो, नंबर चाहिए हो, सारी चीजें यहां पर आपको जो है मार्क्स नहीं बल्कि रोल नंबर जो भी चाहिए हो वो आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए रोल नंबर 7 का ग्रेड देखना है, तो हालांकि यहां पे नजर आ रहा है, लेकिन जब अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको। तो ग्रेड लेके आना है तो कैसे लाएंगे? तो यहां लिखेंगे इज इक्वल टू लगा के करिए या एफएक्स से कर लीजिए, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, एक और तरीका है फॉर्मूलाज टैब पे जाके। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज टैब पे जाके वही एफएक्स पे जाना पड़ेगा आपको, तो यहां से भी हो जाएगा, है ना। फिलहाल आ जाते हैं हम इक्वल टू लगा करते हैं। तो इक्वल टू लगाया हमने और यहां लगाएंगे वी लुकअप। ये वी लुकअप लगाया हमने और हमको चूंकि लुकअप करना है रोल नंबर के ही बेस पे, तो ये रोल नंबर हमने सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगा देंगे। नीचे देखिए ये सिंटेक्स में कॉमा है, लुकअप वैल्यू के बाद देखिए छोटा सा कॉमा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे ये हमारा पूरा है। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर ऑलरेडी ले रखा है तो रोल नंबर को हम नहीं ले रहे। ठीक है, और ये इस तरीके से हम आ गए। अब क्या करना है? F4 दबा के फिक्स करना है, फ्रीज करना है। देखिए रो के पहले डॉलर लग गया, कॉलम के पहले डॉलर लग गया। अगर F4 दबा के नहीं कर पा रहे तो आपको मैन्युअली शिफ्ट दबा दबा करके और 4 नंबर का जो अल्फा न्यूमेरिक की है वहां से करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने कर लिया, फिर कॉमा लगा दिया। कॉमा लगा करके फिर क्या करना है? फिर यहां पर पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारा ग्रेड कौन से कॉलम में है, हमारा डेटा कहां से शुरू हुआ है, सवाल यही उठता है। तो रोल नंबर से शुरू हुआ है, तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम, ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम, ये हो गया हमारा तीसरा कॉलम, ये हो गया हमारा चौथा कॉलम, ये हो गया हमारा पांचवा कॉलम, ये हो गया हमारा छठवां कॉलम, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, यानी कॉलम नंबर 10 की बात करनी है, तो ये 10 कर दिया हमने। कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच पूछता है, तो एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स आपको लगाना है, इट मींस कि 0 देना है। आप 0 भी दे सकते हैं या यहाँ फॉल्स लिख भी सकते हैं और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे एफ ग्रेड आया हुआ है रोल नंबर 7 का। अब चेक करना पड़ेगा एफ ग्रेड ही है कि नहीं है, तो ये देखिए बिल्कुल सही है, एफ ग्रेड है। ठीक है, लेकिन रुकिए यहां पर ना अगर रोल नंबर 2 की बात करें तो रोल नंबर 2 का चेक कर लेते हैं। तो यहां से आएंगे रोल नंबर 2, तो रोल नंबर 2 का कौन सा ग्रेड है भाई? सी ग्रेड है। क्या सी ग्रेड है? ये तो गलत बता रहा है लग रहा है, एक बार चेक करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखिए सी ग्रेड ही आया हुआ है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा एडवांस फॉर्मूला है, ये आपको कुछ भी निकाल करके दे सकता है, बहुत ही इजीली दे सकता है। लेकिन फिर भी एक बात दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है। क्या स्ट्राइक करती है? यहाँ पर ठीक है ये चेंज हो जा रहा है, यहां से अगर हम जा रहे हैं तो ये मान लीजिए हमने 11 सेलेक्ट किया तो 11 के अकॉर्डिंग ये बी ग्रेड आ गया। अब बी ग्रेड है कि नहीं है इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए ये बिल्कुल बता तो सही रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम जो है रो नंबर या कॉलम नंबर सिर्फ एक ही चीज बता रहा है ना, यहाँ देखिए ये एक ही चीज बता रहा है, और हम को अगर कॉलम नंबर ना पता हो सकता है कि ये
डेटा काफी ज्यादा जो है विथ इसकी बड़ी हो जाए, यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए, तो बार बार कॉलम नंबर काउंट करके लिखेंगे क्या? जैसे यहाँ पे काउंट करके लिखा हमने, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हमने काउंट करके लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो काउंट करके लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये देखिएगा, ये तो हमारा रोल नंबर है और यहाँ पर हमने काउंट करके लिखा हुआ है। तो देखिए जरा, यहाँ काउंट करके हमने 10 लिखा था, तो ये 10 हमको बार बार लिखना पड़ेगा क्या हर एक चीज के लिए? जैसे मान लीजिए तो ग्रेड हो गया, अगर बात करें हम सब्जेक्ट 1 की मार्क्स की, तो अगर हमको सब्जेक्ट 1 का मार्क्स जानना होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 डालेंगे ऐसे, है ना, और फिर यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे, तो यहाँ अलग से वी लुकअप लगाना पड़ेगा, और वी लुकअप लगा करके फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ से हम पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा पूरा डेटा हो गया, है ना, फिर F4 दबा के फ्रीज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इस बार कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो इनका नाम आ जाएगा के। भाई दूसरा वाला तो जो है वो नाम ही है ना, तो यहाँ नाम आ गया, तो हर एक के लिए अलग अलग लगाएंगे क्या? ये तो बड़ी दिक्कत है, और हर बार हमको कॉलम नंबर एंटर करना पड़ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका लगाया जाए जिससे कॉलम नंबर हमको एंटर ही ना करना पड़े। क्या कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसी ट्रिक है जो कॉलम नंबर हमको एंटर ही ना करना पड़े और हमारा काम हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? एक बार चेक करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ऐसा हो पाए। तो हम क्या करते हैं, हम जो है एक आपको फॉर्मूला सिखाते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? मैच का। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू MATCH, आप इज इक्वल टू करके लगा लीजिए, FX पे क्लिक करके लगा लीजिए, या यहां से लगा लीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है। फिलहाल इज इक्वल टू करके हमने लगा लिया। तो ये पूछ रहा है लुकअप, किसको लुकअप करना है? तो देखिए जिसको भी लुकअप करना है वो ये लुकअप करके दे देगा। कैसे लुकअप करेगा दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमको रोल नंबर सब्जेक्ट 5 का पता करना है, कॉलम नंबर पता करना है सब्जेक्ट 5 का, तो सब्जेक्ट 5 हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। सब्जेक्ट 5 कहां मिलेगा सब्जेक्ट 5? तो यहां इसी हेडिंग्स के अंदर कहीं मिल जाएगा। ये पूरी हेडिंग हमने सेलेक्ट की, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। F4 दबा के फ्रीज किया। इसके बाद क्या करेंगे ना, F4 दबा के फ्रीज करने के बाद जैसे ही कॉमा हम लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हमसे पूछ रहा है ना कि आपको किस तरह का मैच टाइप चाहिए, लेस देन चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, या ग्रेटर देन चाहिए। मतलब जो हमें रिजल्ट चाहिए उससे एक ग्रेटर चाहिए, एक आगे वाला, लेस देन माने पीछे वाला, या एग्जैक्ट वही चाहिए। तो भैया हमको तो एग्जैक्ट ही चाहिए ना, तो इसके लिए यहाँ पे 0 लिखना है, या एग्जैक्ट मैच को सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। 0 लिख करके ब्रैकेट को क्लोज करना है। आपको याद होगा हम सब्जेक्ट 5 को तलाश रहे हैं कि इसका कॉलम नंबर क्या है। अगर एंटर कर देते हैं तो यहाँ 7 आया हुआ है, तो हमको काउंट करना है रोल नंबर से, चूंकि हमारा डेटा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सब्जेक्ट 5 का क्या है? 7 ही तो है, और ये 7 दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। इसी तरीके से एक बार और आते हैं, इस बार रो के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैच लगाते हैं वापस से। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैच ही लगाना है, MATCH। तो ये मैच लगा लिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया। आप लुकअप वैल्यू, अब इस बार मान लीजिए कि हमको 11 का पता करना है कि ये जो 11 रोल नंबर है इसका कॉलम नंबर रो नंबर क्या है, कॉमा लगा देंगे। अब ये मिलेगा कहां? तो इसी में कहीं मिल जाएगा। इसको हम F4 दबा के फ्रीज कर लेंगे। यहां पर एक ट्रिक हमने लगाई है, यहां पर हमने पूरा कॉलम नंबर सेलेक्ट कर लिया। मतलब किसी का भी पता करना होगा, इस रेंज में नीचे आप बढ़ा भी देते हैं तो किसी का भी पता कर सकता है। अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रही है तो मैं हटा देता हूं। मैं क्या करूंगा, यहीं से सेलेक्ट कर लूंगा। ये उठाया हमने और इतना ही सेलेक्ट रख सकता हूं, ठीक है। आप वो भी कर सकते हैं जो मैंने पहले किया था। फिर कॉमा लगा दीजिए एग्जैक्ट मैच के लिए, आपको सिंपली 0 ही दे देना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हमको 11 का पता करना था ना, तो आप यहां से सिंपली काउंट कर सकते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। 4 आना चाहिए, ठीक है। और यहां देखिए 4 आ भी रहा है। मतलब मैच हमारा काम काफी आसान कर सकता है, ठीक है। मैच हमारा काम क्या कर सकता है? काफी आसान कर सकता है। तो मैच यूज कर लिया जाए। कैसे यूज करेंगे आइए दिखाता हूं। अब यहां पर मैं थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे कंडीशन क्या चेंज कर रहा हूं, बल्कि यहाँ पे रोल नंबर ही लिखूंगा। ये रोल नंबर हो गया, और यहाँ पे चेंज कर देता हूं, टोटल मार्क्स कर देता हूं। तो ये यहां से उठाऊंगा टोटल मार्क्स को, Ctrl+C करके कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर लेता हूं। तो ये हो गया। मतलब अब हमको बच्चों का रोल नंबर के आधार पर टोटल मार्क्स पता करना है।
तो रोल नंबर के लिए वही ड्रॉप डाउन बनाना है। कैसे बनाएंगे, वही डेटा टैब पे जाएंगे और डेटा टैब पे जा करके और यहां से जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर। तो ये हमारा डेटा वैलिडेशन यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहां से जाकर के इसको लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के बाद यहां से आकर के इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। अब एंटर कर देंगे तो जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर ये इस प्रकार से आएगा, ये देखिए ये आ रहा है। अब यहां पर कोई भी आप रोल नंबर सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब उसका टोटल मार्क्स चाहिए तो इस बार हम कोई भी कॉलम नंबर काउंट करके नहीं देंगे। ठीक है, इस बार की खासियत यह है कि कॉलम नंबर काउंट करके नहीं देंगे। क्या पता करना है, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कहां मिलेगा, ऊपर ही तो मिल जाएगा, इसी में तो कहीं होगा, इसी हेडिंग्स में कहीं होगा, तो वही हमको खोजना है। कॉलम नंबर देखना ही नहीं है, यहां पे लगा लिया VLOOKUP और VLOOKUP लगाने के बाद यहां से रोल नंबर को सेलेक्ट करिए, कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद चूंकि हेडिंग हमारे पास ऑलरेडी है तो हेडिंग को नहीं सेलेक्ट करना, ये पूरा डेटा कर लीजिए सेलेक्ट। क्योंकि रोल नंबर के बेस पे है ना, तो रोल नंबर टॉप लेफ्ट साइड में है तो उसको भी ले लेंगे। F4 दबा के फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहां लगा लेंगे मैच। कॉलम नंबर देने के बजाय मैच लगा लिया हमने यहां पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, मैच की लुकअप वैल्यू क्या है, क्या हमको ढूंढना है, तो हमको ढूंढना है टोटल मार्क्स, कॉमा लगाएंगे। ये टोटल मार्क्स कहां मिलेगा हमको, तो यहीं कहीं मिलेगा, इसी में यही तो मिलेगा। और F4 दबा के करिए फ्रिज, तो ये फ्रिज कर लिया। फ्रिज करने के बाद कॉमा लगा दीजिए और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए और एग्जैक्ट मैच के लिए आप फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो इस पे डबल क्लिक करता हूं, इस बार यही कर लेते हैं। ठीक है, 0 भी लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब एंटर कर देते हैं तो यहां रोल नंबर 3 का 181 मार्क्स आया हुआ है। ये अब रोल नंबर 3 का 181 है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये है रोल नंबर 3 का 181 मार्क्स बिल्कुल आया हुआ है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस बार तो हमने कॉलम नंबर भी नहीं दिया फिर भी आ गया। तो ये किसकी वजह से आया, ये आया मैच की वजह से। मैच एक ऐसा फंक्शन है जो आपको चाहे रो नंबर हो या कॉलम नंबर हो, दोनों ही निकाल करके दे सकता है। इसके अंदर ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता होती है कि आपको दोनों ही निकाल करके दे सकता है। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मैच फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात मैच फंक्शन की। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम यहाँ पे रोल नंबर डालें और इसी फॉर्मूला के बेस पे ये सारा ही एक ही बार में आ जाए, मतलब एक स्टूडेंट का हमको रिकॉर्ड देखना है रोल नंबर के बेस पे तो पूरा ही रिकॉर्ड आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है, यही देखना है हमको। ठीक है, Ctrl Z कर लेते हैं एक बार, ये हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमको डिटेल चाहिए तो ये ले लिया हमने। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको रोल नंबर, वही हम ड्रॉप डाउन बना लेंगे। क्या करना है, यहाँ से जाएंगे डेटा टाइप पे जाएंगे और ये आ गया डाटा वैलिडेशन पर, यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके फिर यहाँ से एनी वैल्यू को बनाएंगे लिस्ट बना लिया और यहाँ पे आके अब यहीं पे सारा काम करना है आपको। इट मींस कि यहाँ पे जाके और थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, इसको ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया, यहाँ से जाएंगे और ये पकड़ेंगे यहाँ तक। ठीक है, और एंटर कर देंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन तो आ गई है, ये देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन आपको दिख भी रही होगी। ठीक है, तो जिसका भी पता करना होगा यहाँ पे पता कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि नहीं, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। चूंकि ये एडवांस VLOOKUP चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एडवांस VLOOKUP, इसके बाद HLOOKUP चलेगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं तो सबको देखेंगे बारी बारी से, लेकिन फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो ये हो गया है ना, VLOOKUP लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ से साइड से लुकअप करना है तो ये हमने ले लिया, फिर कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है ना, ये पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करना है, तो ये टेबल एरे हमने सेलेक्ट कर लिया। F4 दबा के करेंगे फ्रिज कर लिया, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर देना नहीं है, यहाँ पे मैच लगाना है तो ये मैच लगा लिया। अब हमको क्या चाहिए, हमको सब चाहिए, तो अब किसको सेलेक्ट करेंगे, समस्या यहां पर है। मैच में एक ही कॉलम सेलेक्ट होता है ना, सारा तो आप कर नहीं सकते, यही तो दिक्कत है। तो यहां पर ये जो कहानी है ना, ये गड़बड़ हो जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे ग्रेड ले लेंगे, ग्रेड, हमको ग्रेड को तलाशना है, कॉमा लगा करके और इस हेडिंग को ऐसे सेलेक्ट कर ले और फिर F4 दबा के फ्रिज कर देंगे तो सारा आ जाएगा, तो ये सारा नहीं आएगा, गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देके एंटर कर देते हैं। यहाँ पे फिलहाल NA आ रहा है, कारण क्या है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अभी देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये NA हट गया और नेम में F आ गया है। किसी का नेम F नहीं है, ग्रेड जरूर F है लेकिन नेम F नहीं है, यहाँ पे ये गड़बड़ होती है। और अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो सब में NA आएगा और ये दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये यूज नहीं करना। क्या फिर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आइए दिखाता हूं, पूरा डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए इज इक्वल टू VLOOKUP लगाए हम,
है ना, और यहां पर इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर क्या करिए ना, F4 दबाइए एक बार, फिर दूसरी बार दबाइए, फिर आपको क्या करना है, तीसरी बार दबाना है। तीसरी बार दबाने से क्या होगा, केवल कॉलम फ्रीज होगा। अब कॉलम को फ्रीज कर लिया। अच्छा, दोनों को फ्रीज करना होता तो वही सिर्फ F4 दबा देते तो दोनों फ्रीज हो जाता, ठीक है। तो यहां पर चाहे तो दोनों को भी फ्रीज कर सकते हैं आप, जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और दोनों को फ्रीज करना हो तो F4 दबा के फ्रीज कर लीजिएगा, कॉमा लगा दीजिए। पूरा का पूरा टेबल एरे चाहिए, टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा यही है, हेडिंग वी हैव ऑलरेडी टेकन हेडिंग, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब F4 दबा के पूरा फ्रीज करना है, तो पूरा फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब है रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर लगा देना, ये तो लग ही गया, कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगा देने के बाद यहां पे लगाइएगा कॉलम्स का फॉर्मूला। ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, कॉलम नहीं लगाना, कॉलम्स लगाना है। ध्यान दीजिएगा, दो आएगा, एक है कॉलम, दूसरा है कॉलम्स। तो आपको क्या करना है, कॉलम्स लगाना है, ठीक है। कॉलम्स लगा दिया। अब कॉलम्स लगाने के बाद क्या करना है, इन दोनों को, ऊपर वाले को, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना, केवल इन्हीं दोनों को करना है, और इसके पहले हिस्से को फ्रीज करना है, दोनों को नहीं करना, इसके पहले हिस्से को फ्रीज करना। यानी F4 दबाइए, F4 दबाइए, F4 दबाइए, पहला हिस्सा फ्रीज हो गया, यानी केवल कॉलम फ्रीज हुआ। और इसको बंद करके फिर कॉमा लगाइए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। अब इससे क्या होगा, एंटर जैसे ही करेंगे तो यहां मोनू आ गया। रोल नंबर 8 मोनू है कि नहीं है देखना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है इसमें तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, ऊपर चलना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। चलिए स्क्रॉल करते हैं, रोल नंबर 8 मोनू का ही है। यहां पे देखिए ये बिल्कुल सही आया हुआ है, लेकिन अब क्या ये हम इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो ये आता चला जाएगा कि नहीं आएगा, ये देखने वाली बात है। देखिए मोनू का पूरा डिटेल आया हुआ है, लेकिन अब ये सही है गलत है ये देखना पड़ेगा। मोनू का ये जो डिटेल है, देखिए सब्जेक्ट 1 में 3 मार्क्स है, बिल्कुल 3 मार्क्स है। सब्जेक्ट 2 में कितना है, सब्जेक्ट 2 में 23 है, बिल्कुल 23 है। सब्जेक्ट 3 में कितना है, 87 है, बिल्कुल 87 आया हुआ है। 45 है अगले सब्जेक्ट में, तो इसमें भी आया हुआ है। सब्जेक्ट 5 में तो फिर देखिए सब्जेक्ट 5 में भी जो है वो आया हुआ है, तो हर एक चीज आई हुई है, ग्रेड वगैरह सब आया हुआ है। लेकिन 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 रुकिए, एक चीज और है इसमें, एक चीज और क्या है कि अगर हम यहाँ पे मोनू का मार्क्स चेंज कर देते हैं तो क्या यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे 77 अगर कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ग्रेड वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। इट मींस कि जैसे ही पुराने वाले डेटा में चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट भी होता रहेगा। बहुत ही जबरदस्त है ये, है ना। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बात। एक बार और दिखा देता हूं ये फंक्शन हमने अप्लाई कैसे किया। ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा फंक्शन है, आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी, है ना। वीडियो लंबी है लेकिन है बहुत काम की, तो सेव कर लीजिएगा इसको, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इसकी एक और खासियत है, क्या खासियत है आइए दिखाता हूं। जैसे ही यहाँ पे ना रोल नंबर चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा रिजल्ट ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यहाँ 10 किया हमने तो देखिए ये 10 वाला पूरा डिटेल आ गया। अब 10 वाला पूरा डिटेल सही है नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 10 रोल नंबर सुमित का है, 33 मार्क्स, 41 मार्क्स, 7 मार्क्स, 67, फिर 3, फिर 151, फिर 30.2। अगर मैं चेंज करता हूं, जैसे यहाँ पे 73 कर दिया, 83 कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी चेंज कर रहा हूँ, 77 कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक नीचे भी रिजल्ट बदलता चला जा रहा है। यानी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। एक बार समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर रखिए इसकी, बहुत ही ज्यादा एडवांस है फॉर्मूला ये, और ये काफी काम का है आपके। इसी तरह का एक और डेटा हमने पहले से बना रखा है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो डेटा है इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें नेम ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और नेम ऑफ प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं ये बहुत सारे प्रोडक्ट के नेम भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं कलर बदल देता हूँ, ये कलर इस प्रकार का कलर रखूंगा, ठीक है। अब आप देखिए कि प्रोडक्ट के बेस पर हमको अगर प्राइस निकालनी हो, भाई हर एक प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 के जगह मैं यहाँ पे 6 ही रख लेता हूँ, ठीक है। ये 6 कर दिया हमने। यहाँ पर देखिएगा ये जो प्रोडक्ट आईडी है यहाँ पर हमने 7 कर दिया। तो अगर मान लीजिए 6 या 7 प्रोडक्ट आईडी का हमको टोटल प्राइस जानना हो कि कितने का ये प्रोडक्ट आईडी 1 वाला जो ये है वो कितने का सेल किया गया, ठीक है। अब जैसे 1 है तो यहाँ पर भी 1 कर दिया हमने, ठीक है। तो 1 वाला अगर पता करना हो, 2 वाला अगर पता करना हो, तो ये एक से ज्यादा जगहों पर है,
ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं हटा देता हूँ, ये P01 कर देता हूँ यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी P01 कर देता हूँ, तो अगर प्रोडक्ट आईडी 1 वाला ढूंढना हो तो फिर हमको खोजना पड़ेगा एक एक करके, है ना, यहाँ से खोजना पड़ेगा। और हम ये भी चाहते हैं ना कि यहाँ पे प्राइस का जो है ये आ जाए, साइन जो रुपीस का होता है वो आ जाए, तो यहां से जाके लगा लेंगे, ये यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसको करेंसी बना देंगे, और करेंसी बनाते ही ये डॉलर आ जाएगा, तो यहां से जाकर के ना इसको रुपीस बना लेंगे, इंडियन रुपीस। तो इंडियन रुपीस का फॉर्मेट यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आप जाएंगे ना तो ये दिखिएगा यहाँ से इंडियन रुपीस, इंग्लिश इंडिया आपको खोजना पड़ेगा, तो यहाँ से जाके इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया दिया गया, इंग्लिश इंडिया भी इसी में आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बस इंग्लिश इंडिया कर लेना है, तो जहां भी आए इसमें से ढूंढ करके और इंग्लिश इंडिया कर लीजिएगा। देखिए इसमें तो दिख नहीं रहा है इंग्लिश इंडिया, अगर आपको कहीं दिखे तो बताइए, इसी में आएगा इंग्लिश इंडिया, है ना। तो ये हिंदी कर लेते हैं, यहाँ पे हिंदी भी कर सकते हैं आप, तो रुपीस का सिंबल ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये रुपीस के सिंबल में आ गया। फिलहाल तो ये मुद्दा नहीं है, हमको ये करना है ना कि P01 वाला कितने रुपए का प्रोडक्ट सेल किया गया, ये हमको जानना है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था हमने सम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैसे लिख देता हूँ P01, ये लिख दिया हमने P01, ठीक है, P01 ही लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये P01 हो गया। अब यहाँ पे हम टोटल प्राइस जानना चाहते हैं P01 वाले की, कितने का सेलिंग हुआ, तो यहाँ पे टोटल प्राइस कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है हमको, तो अब यहाँ पर टोटल प्राइस इसी का जानना है हमको, तो इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे एक सम इफ फॉर्मूला, यानी सम और इफ को मिक्स करके सम इफ बनाया गया। रेंज क्या लेनी है हमको, रेंज तो यही लेना है, यही हमारी रेंज होगी, है ना। तो इसमें प्रोडक्ट्स भी ज्यादा हैं और भी ज्यादा हो सकते हैं ये, तो फिलहाल हमने इतना ही सेलेक्ट किया और यहां से गए और यहां से जाकर के कॉमा लगाया, कॉमा लगा करके चूंकि P01 का ही तलाशना है तो ये P01 को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाएंगे और यहां से ना ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, यानी टोटल प्राइस ही जानना है और कुछ तो जानना ही नहीं है, केवल टोटल प्राइस की बात करनी है। तो यहां से टोटल प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये 240 रुपए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये जो है पूरा ठीक से अप्लाई नहीं हुआ, तो इसको पहले ठीक से अप्लाई करते हैं। तो ये हो ही गया है। अब यहाँ से पकड़िए इसको और खींचते हुए चले जाइए नीचे, नीचे तक, तो यहीं तक है हमारा डेटा। तो यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 110 रुपए ये प्राइस आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 110 रुपए आ रहा है, लेकिन ये P001 का है, ये ध्यान दीजिएगा, P01 का नहीं है, ये P001 का है। यहाँ पे देखिए ये P001 है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को जो कि P01 नाम दिया है, यहाँ पे देखिए ये P01 क्या है, अगर P001 कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये 3100 रुपए आ गया, देख रहे हैं, यानी कि जहां भी P01 रहेगा ये इसको काउंट कर लेगा। तो ये P001 यहां भी कर दिया, तो देखिए ये प्राइस बढ़ गई, देख रहे हैं। इसी तरीके से जिसका भी आपको निकालना हो आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये भी समझ में आई होगी बात कि ये कैसे करना है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको क्वांटिटी निकालना हो, जैसे देखिए यहाँ पे क्वांटिटी भी मैंने दिया हुआ है ऊपर, ये क्वांटिटी की कौन सा प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में बेचा गया, तो इसके लिए भी सम इफ का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, सम इफ लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन किया और रेंज, तो रेंज तो फिर फिलहाल हमारी यही रहेगी, तो हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया इस बार, ठीक है। फिर कॉमा लगा दिया, ठीक है। और फिर कॉमा लगाने के बाद चूंकि हमको क्या चाहिए, हमको P001 वाला चाहिए, इसी का चाहिए मान लीजिए, तो ये हमने सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया और फिर इस बार हमको क्वांटिटी चाहिए, तो ये क्वांटिटी पूरा सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट कर दिया। 28 P01 के 28 कुल मिला के क्वांटिटी सेल करी गई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता चल रहा हूँ, काउंट करते चलेगा। यहाँ पे 1 हो गया, P01 और कहीं है, P001 ही देखना है, ये ध्यान रखिएगा, P001, तो ये रहा, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 13 है, तो और भी कहीं है क्या, ऊपर देख लीजिएगा P001 यहाँ पे है, ये 14 है। तो अभी देखिए यहाँ पर कुल मिला के कितनी क्वांटिटी हो गई, यहाँ पे जोड़ देता हूं मैं, ये हो गया 13 और प्लस का निशान लगाइए, फिर ये हो गया कितना 14 और ये हो गया 1, कितना हुआ 28 हुआ। नीचे देखिए और कहीं P001 नहीं आया है, यहीं तक आया है, नीचे कहीं है नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे बढ़ जाता है, प्रोडक्ट आपने बढ़ा दिया, यहाँ पे P001 यहाँ पर भी कर दिया, तो देखिए ये ऑटोमेटिक रिजल्ट बदल जाएगा, 28 की जगह कुछ और आ गया होगा। यहाँ पे फिलहाल तो 28 ही नजर आ रहा है, तो एक बार फिर से इसको देखेंगे, वापस आते हैं, सम इफ करते हैं, सम इफ ब्रैकेट ओपन करते हैं और ये हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और चूंकि P001 का ही देखना है तो ये भी हो गया, ये ध्यान दीजिएगा, इसको सही से करना होगा, ये हो गया, कॉमा लगा दीजिए और फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से ये पकड़ लीजिए आप और एंटर कर दीजिए। तो फिर से एक बार करते हैं, सम इफ ब्रैकेट ओपन
इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, P001 का चाहिए, कॉमा लगा दिया, और ये चाहिए हमको टोटल प्राइस, ठीक है, एंटर कर दिया। ये देखिए, ये देख रहे हैं चेंज हो गया ये। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं, और उम्मीद है कि इस वीडियो से काफी आपको हेल्प मिलेगी। ये वीडियो लंबी जरूर है लेकिन काफी काम की है। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज को हमने एक जगह कलेक्ट करके आपको सिखाया है इसमें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगला जो सवाल है हमारा वो ये है कि सर sin 30 का मान कितना होता है, sin 30। तो यहाँ पे sin का भी फॉर्मूला दिया गया, sin और यहाँ पे 30 लिखिए, आप खाली 30 लिखिए, देखिए इसका मीनिंग आ जाएगा। ये इतना ही होता है, ठीक है। अगर आप जाएंगे गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब √1/√2 होता है या जो भी होता है उसका मीनिंग इतना ही आएगा। तो ये भी निकाल सकते हैं आप। अगर मान लीजिए cos 30 का आपको पता करना हो तो यहाँ पे cos 30, 45 जो भी पता करना हो एंटर कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा मीनिंग, ठीक है। तो ये आप मैच भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मैच कर सकते हैं, बहुत ही इजिली मैच हो जाएगा ये, है ना। तो ये आई होप कि पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है ना, ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। ऑटोमेशन कैसे करेंगे, ऑटोमेशन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कई बार ना Alt D O, ये हमने प्रेस किया, अल्ट के साथ DO, और ये आ गया ऑटोमेशन हमारा। अब मान लीजिए हमको नई एंट्रीज करनी है इसमें, तो न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मैं P, अब देखिएगा किस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये लिखा मैंने P0029 था ना, 30 कर दिया हमने, और टैब बटन प्रेस करके नीचे आए, प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं, प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं यहाँ पे लैपटॉप, ये लैपटॉप डाल दिया, कैप्स लॉक ऑन है तो LAPTOP लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे आए, प्राइस इसकी है 56,000, तो ये डाल दिया हमने, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे 56 है अमाउंट, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं आप, नेक्स्ट, ठीक है। तो फाइंड नेक्स्ट, आगे बढ़ सकते हैं आप, ठीक है, या इसको क्लोज कर सकते हैं या जो भी है, तो इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए लैपटॉप वाला चीज जो है नीचे इंक्लूड हो गया, देख रहे हैं, अपने आप इंक्लूड हो गया, कहने की जरूरत नहीं है। आपने क्या प्रेस किया, हमने कंट्रोल करते हैं पहले, Alt D O प्रेस किया केवल, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस से बैक जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। यह है कंट्रोल किया, Alt D O प्रेस किया, और ये आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको नेक्स्ट वाली एंट्री करनी है, तो फिर नेक्स्ट पे चले जाइए, यहाँ पे जाइएगा तो अगला, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, P0031, ये कर दिया 31, ठीक है। फिर नीचे आए, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डाल देते हैं HP लैपटॉप, ये HP लैपटॉप कर दिया। नीचे आए, यहाँ पे प्राइस डाल देंगे 77,000, तो ये हो गया, और यहाँ पे 55 क्वांटिटी डाल दी हमने, और फिर यहाँ से क्लोज कर दिया। तो जैसे ही क्लोज करेंगे तो नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आ गया है ना, मतलब इंक्लूड होते जाएगा इस तरीके से। वी लुकअप के बाद एक काफी ज्यादा चर्चा एक और फॉर्मूले की है, जिसका नाम है H लुकअप, ठीक है। H लुकअप भी देख लेते हैं कैसे काम करेगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं और यहां से चलेंगे। H लुकअप कैसे काम करेगा, चलिए दिखाता हूं। H लुकअप हॉरिजॉन्टली लुकअप करेगा। मैं लगाता हूं यहाँ पे H लुकअप, तो बिना इक्वल टू के तो लगेगा नहीं, या तो आप यहां से जाइए, या तो फॉर्मूला स्टेप से जाइए, या यहां से चले जाइए। तो H लुकअप करते हैं इस बार। H लुकअप आ गया। H लुकअप में लुकअप वैल्यू देनी है। लुकअप वैल्यू किसको लुकअप करेंगे, तो वी लुकअप में हम साइड से लुकअप करते थे, लेकिन H लुकअप में ऊपर से जाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए हम टोटल प्राइस जानना चाहते हैं, तो कॉमा लगा दिया। अच्छा, टोटल प्राइस जानना चाहते हैं, अभी हमने हेडिंग नहीं ले रखी है, तो हेडिंग के साथ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ऊपर की तरफ बढ़ता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे सारी चीजें। दिख रहा है, यहाँ पे F4 दबा के फ्रीज कर लीजिएगा। फ्रीज करने से रो कॉलम दोनों के पहले डॉलर लग जाएगा। डॉलर लग गया। अगर नहीं लगा पाते F4 दबा के तो एक एक करके लगाइएगा, तो लगाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। फिर कॉमा लगा दीजिए। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। अब रो इंडेक्स नंबर क्या है भैया, तो रो इंडेक्स नंबर ये वाला है। अब हमको किसका जानना है, यहां पे हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे अब इसमें P001 एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, P001 कई बार आया हुआ है, तो जो पहले फाइंड आउट हो जाएगा उसी के बारे में बताएगा। जो पहले फाइंड आउट होगा उसी की टोटल प्राइस बताएगा। जैसे अगर पहले P001 ये वाला फाइंड आउट हुआ तो 110 रुपए बताएगा। तो यहां पर क्या करते हैं,
यहाँ पे हम P001 वाला यानी कि दो रो इंडेक्स नंबर दे देते हैं। तो ये 2 दे दिया हमने, यहाँ पे कॉमा दिया, 0 दिया, बंद किया, एंटर किया, तो ये 110 बता रहा है। देख रहे हैं। हम आते हैं पुराने वाले डेटा पर, जो हमारा पुराना वाला डेटा था उस पे आ जाते हैं एक बार। तो ये हमारा पुराना वाला डेटा था, देख सकते हैं ये भी डेटा हमारे पास है और पुराना डेटा तो हमारे पास ही है। तो ये भी हमारे पास डेटा है, तो क्यों ना इसी के बेस पे लगा के देखा जाए। तो थोड़ा नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ये आ गए। अब हमको यहां पर लगाना है एच लुकअप, ठीक है। यहां पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन है भैया, रोल नंबर डुप्लीकेट थोड़े ना है, इसमें कहीं भी रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं दिया गया है। तो यहां पर एक बार एच लुकअप लगाया जाए, देखा जाए क्या इसका रोल है, क्या कैसे काम करता है, ये तमाम बातें देखने वाली हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। इज इक्वल टू का निशान लगाया हमने, यहां पर लगाएंगे एच लुकअप, एच लुकअप लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन किया है ना, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहां पर क्या करना है, एच लुकअप लगाना है। कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो एच लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू चाहिए। तो लुकअप वैल्यू मान लीजिए हम ग्रेड को बना रहे हैं या टोटल मार्क्स को बना रहे हैं, टोटल मार्क्स, ठीक है। फिर कॉमा लगा देंगे, टोटल मार्क्स यानी ऊपर से सेलेक्ट किया हमने, साइड से नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, साइड से नहीं किया। अब हमको टेबल एरे सेलेक्ट करना है, टेबल एरे पूरा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास कुछ भी है नहीं, इट मींस की हेडिंग नहीं है ना। F4 दबा के फ्रीज तो करना ही पड़ेगा, तो ये कर ही लिया है, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, तो रो इंडेक्स नंबर, तो अभी हमको किसका ढूंढना था, हमको जिसका भी ढूंढना था उसका रोल नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमने H1 किया हुआ है, H1, तो H1 में अब हमको रोल नंबर किसका ढूंढना है, 9 का ढूंढना है। तो 9 का काउंट करना पड़ेगा। कैसे काउंट करेंगे, देखिए ऐसे काउंट करेंगे, ये 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। अगर रोल नंबर 10 का ढूंढना है तो यहाँ 12 लिखना पड़ेगा, तभी होगा। तो यहाँ 12 कर दिया हमने, कॉमा लगाया, 0 दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर करेंगे। ये लीजिए 301 नंबर है। तो 301 नंबर है कि नहीं है देखना पड़ेगा, बिल्कुल है, आया हुआ है। क्या यहां से अगर हम ड्रैग करते हैं तो सब आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जितना आगे है केवल वही बताएगा, बाकी की चीजें नहीं बताएंगी, ठीक है। तो ये एच लुकअप था जो कि हमने आपको बताया कि एच लुकअप किस प्रकार से काम करेगा, है ना। क्या एच लुकअप को वी लुकअप के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वी लुकअप ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू एच लुकअप, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से चलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए एच लुकअप ही लगाना है, एच लुकअप के बेस पे ये सारा खोजना है, जैसे ये खोज रहे थे, तो क्या ये सारा आ जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन कई बार ये मिस्टेक कर देता है, ठीक है। तो एक बार चेक करेंगे हम, वैसे यहां से आएंगे, वैसे मैं दिखा भी देता हूं कैसे आएगा, क्या होगा। ये आ गया, कॉपी तो कर ही लिया है, कंट्रोल भी करते हैं पेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे आते हैं। अब यहां से हमको एच लुकअप लगाना है, तो एच लुकअप क्या यहाँ काम करेगा, तो काम करेगा, देखते हैं कैसे काम करेगा। एच लुकअप हो गया, ठीक है। अब हमको क्या ढूंढना है, अब हमको जो है ग्रेड ढूंढना है। तो ग्रेड को सेलेक्ट किया हमने, कॉमा लगाया, कहां मिलेगा ग्रेड हमको, तो ग्रेड के लिए टेबल एरे हमारा, तो अब तो हेडिंग ले लिया है, तो ये सारा टेबल एरे हो जाएगा हमारा। F4 दबा के फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर, तो अभी फिर रो इंडेक्स नंबर पूछेगा, तो इससे अच्छा आप मैच लगा लीजिए, यहाँ पर भी मैच का यूज कर सकते हैं आप। ये मैच लगा लिया हमने। अब रो इंडेक्स नंबर ही हमको देना है, हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है रोल नंबर 2 का। तो रोल नंबर 2 का 2 कहाँ मिलेगा, तो रोल नंबर 2 यही है, यही है ना, यहाँ पे रोल नंबर 2 है, तो ये हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और रोल नंबर 2 कहाँ मिलेगा, इसी में कहीं मिल जाएगा। तो ये हमने सेलेक्ट किया, F4 दबा के फ्रीज किया, और ये फ्रीज करने के बाद जो है कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के 0 दिया, बंद किया, और फिर कॉमा लगाया, 0 दिया, बंद किया, एंटर किया। तो यहाँ पे ये NA आ गया है। कारण क्या है NA आने का, कि यहाँ पर इसको कुछ भी फाइंड आउट हो नहीं रहा है। इट मींस कि जिसके बेस पे ढूंढना है वो चीज होनी चाहिए, तभी होगा ये, है ना। जिसके बेस पे ढूंढना है वो होना चाहिए यहाँ पे, तभी आएगा ये, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये दिक्कत है ना। जिस तरीके से आप VLOOKUP का यूज कर रहे हैं उस तरीके से नहीं कर सकते इसको। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर किसके बेस पे हम ढूंढ रहे थे, अगर मान लीजिए यहाँ पे V दे देता हूं तो भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन कंपैरिजन टू, हालांकि ये भी तरीका है कि ये कैसे आएगा, ये सारी चीजें आ भी जाएंगी, कैसे आएगा वो एक अलग मैटर है, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे आएगा ये। लेकिन इन कंपैरिजन टू VLOOKUP जो है HLOOKUP उतना बेटर नहीं काम करेगा जितना बेटर VLOOKUP करेगा, ठीक है।
तो कुल मिला के एच लुकअप जो है इस तरीके से काम नहीं करेगा, जैसे मैंने पहले बताया बिल्कुल वैसे ही काम करेगा एच लुकअप। तो क्या करना पड़ेगा, तो एक ऑप्शन होता है ना ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज कर सकते हैं आप। कैसे ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ना तो ये देखिए, ये इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया पूरे डेटा को, ठीक है, और सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और जैसे ही कॉपी हो जाएगा तो किसी खाली जगह पे चलेंगे, ठीक है, नीचे चलते हैं या किसी खाली जगह पे जा सकते हैं आप, या अलग शीट पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए और खाली जगह पर आकर के क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। कैसे ट्रांसपोज करेंगे, खाली जगह पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके ये पेस्ट स्पेशल आएगा, ये देख रहे हैं पेस्ट स्पेशल। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसी में हमको ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ओपन कर लेते हैं पूरा, और देखिए इसमें ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे जाके ट्रांसपोज पे जाके क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ओके करेंगे ना तो ये इस प्रकार से डेटा आ जाएगा, रोल नंबर ऊपर हो जाएगा और देन सारी चीजें नीचे हो जाएंगी। तो अब ये जो है अप्लाई कर सकते हैं आप, यानी एच लुकअप इस पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रांसपोज करने का तरीका है। एच लुकअप इस पे कैसे अप्लाई होगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू एच लुकअप करेंगे, एच लुकअप, तो ऊपर रोल नंबर हो गया। तो रोल नंबर जिसका भी देखना है आप ले लीजिए, यहाँ से ये 5 ले लिया हमने, कॉमा लगाया, और पूरा का पूरा डेटा चाहिए हमको, तो ये पूरा का पूरा डेटा ले लिया हमने यहाँ तक। F4 दबा के फ्रिज किया, फ्रिज करके कॉमा लगाया, कॉमा लगा के, और रो इंडेक्स नंबर किसका देखना है, सब्जेक्ट, अब यहाँ से काउंट कर लेते हैं। तो ये रोल नंबर 1 का मान लीजिए देखना हो, 2 का जिसका भी देखना है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मार्क्स देखना है हमको उसका। तो यहाँ 8 डाल देंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे, बंद करेंगे, एंटर करेंगे, 277 नंबर आ गया। अब देखिए इसमें 277 नंबर किसका आया हुआ है, तो ये राकेश का आया हुआ है, रोल नंबर 5 का आया हुआ है, आ रहा है ना। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज वाली बात भी आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है ट्रांसपोज। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ आई होंगी, है ना। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, यहां पर ही अगर आपको ये काम करना हो, है ना, अब ये तो हो ही गया, ठीक है। और भी तरीके इसके हो सकते हैं, एच लुकअप को और कैसे लगाया जाए, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आप कर सकते हैं। तो एच लुकअप जब भी करेगा तो हॉरिजॉन्टल लुकअप करेगा, वी लुकअप वर्टिकल लुकअप करेगा। वी लुकअप इन कंपैरिजन टू एच लुकअप ज्यादा एडवांस है। मैं फिर कहता हूं वी लुकअप इन कंपैरिजन टू एच लुकअप ज्यादा एडवांस है। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी कि ये कैसे क्या कर रहा है। इसमें एक पिवोट टेबल का यूज है, मैंने आपको पिवोट टेबल का यूज अभी तक सिखाया नहीं है, तो पिवोट टेबल भी बता देता हूं। तो कंट्रोल सी करता हूं, इस डेटा को कहीं और ले चल के पेस्ट करता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं। अब इस पे हमको पिवोट टेबल अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले तो पूरा डेटा आप सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करके इंसर्ट पे जाइएगा, इंसर्ट पे जाके पिवोट टेबल पे जाइएगा, पिवोट टेबल पे जाके ये फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज ये आ जाएगा, और न्यू वर्कशीट पे चाहिए, सेम वर्कशीट पे गड़बड़ हो जाएगी ना, न्यू वर्कशीट पे चलेगा। तो ये पिवोट टेबल भी बता दे रहा हूं इसमें, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। अब पिवोट टेबल में देखिए ये रोल नंबर है, ठीक है। तो अगर आप इसको फिल्टर में ले जाते हो तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको फिल्टर में नहीं ले चल रहे, इसको छोड़ देते हैं, इसको उठाते हैं, इसको हम रोज में ले चलते हैं। तो ये रो में आ गया। और अब हमको क्या चाहिए, अब हमको जो भी चाहिए, जैसे सपोज कीजिए हमको चाहिए टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स को वैल्यू में ले जाएंगे, तो ये वैल्यू में ले गए। तो रोल नंबर 1 का टोटल मार्क्स और तमाम चीजें ये यहाँ पे आ रही है ना। अगर एवरेज मार्क्स को भी हम वैल्यू में ले जाएं, ध्यान दीजिएगा, एवरेज मार्क्स को भी अगर हम वैल्यू के अंदर ले जाएं तो ये ऐसे आ जाएगा। इट मींस कि रोल नंबर 1 का एवरेज मार्क्स क्या है, तमाम चीजें इस प्रकार से शो होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ही शानदार चीज है ये, है ना। अब इस डेटा पर अगर आप कहीं पर भी क्लिक करते हैं, जैसे देखिएगा पिवोट टेबल बहुत ही शानदार चीजें हैं। तो इसमें देखिए ये एक्शन एक करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लियर वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल इसको मूव करना है किसी और जगह तो मूव भी कर सकते हैं, फिलहाल वो टॉपिक नहीं है, इसको डिटेल समझते हैं। अब ये है ना, तो इस पे अगर हम डबल क्लिक कर देते हैं, एक इस पे आते हैं, ये एवरेज मार्क्स है या टोटल मार्क्स है, तो इस पे आते हैं, डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही हमको क्या करेगा, ये एक अलग पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। और जब रीडायरेक्ट किया इसने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें दिख रही हैं। ये देखिएगा जरा, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आसानी से आप देख पाए। ऊपर कर लेता हूं और यहां से इसको इधर लेके आता हूं। तो अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर 1 जिनका ये रोल नंबर 1 है उनका नाम हिना है। सब्जेक्ट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, एवरेज मार्क्स क्या है, सारी चीजें, सारी डिटेल यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। जहां पे पिवोट टेबल लगाया वहां से ये आ रही है,
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जहां पे पिवोट टेबल हमने लगाया वहां से आ रही है। अब मान लीजिए कि हमको ये रोल नंबर 11 का देखना है, तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये रोल नंबर 11 का आने लगा ना। ये बहुत ही जबरदस्त है, मतलब डेटा का गजब का एनालाइजर है पिवोट टेबल। तो ये अगर पिवोट टेबल अगर आपको आ जाती है तो काफी आपका काम आसान हो जाएगा। और ये वीडियो लंबी जरूर है, लेकिन काफी सारी चीजें इसमें मैंने कवर करी है। अभी जो फिल्टर आ रहा था उसका क्या काम है? फिल्टर का कोई काम है क्या? फिल्टर जो अभी आ रहा था, अभी आपने देखा जब हम लोग पिवोट टेबल लगा रहे थे तो उसमें फिल्टर भी एक ऑप्शन आ रहा था, ये वाला फिल्टर। इसका क्या काम है आइए देखते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा ना, ये जो रोल नंबर है ये रोज से उठा करके फिल्टर में डाल दूंगा। अब जैसे ही हमने फिल्टर में इसे डाला तो आप देख रहे होंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये फिल्टर में जैसे ही हमने इसे डाल दिया है, ये देखिए, तो यहां पर ऊपर रोल नंबर आने लगा है। और यहां से अगर हम जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो अगर हम रोल नंबर 4 पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ रोल नंबर 4 का ही टोटल और एवरेज मार्क्स दिखा रहा है, देखिए। और अगर इस पे क्लिक कर देते हैं तो इसका पूरा डिटेल यहाँ पर आ रहा है। ये तो हो ही रहा है, ये तो पहले से ही हो रहा है, ये तो मैंने पहले ही दिखाया था आपको कि ये किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पिवोट टेबल वाली डिटेल समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन दिया गया, समराइज विद पिवोट टेबल। तो अगर इसको समराइज करते हैं न्यू वर्कशीट पे तो क्या होगा, ये फिर वापस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस बार क्या करते हैं, इस बार हम जो है फिल्टर में इसको डाल देते हैं रोल नंबर को, और बाकी सारी चीजों को किस में डाल देंगे, रोज में डाल देंगे, किसी को कॉलम में डाल देंगे। तो यहां से इसको रोज में डालते हैं, तो ये पहला रो हो गया, फिर सब्जेक्ट 1 वाला, फिर ये दूसरा रो, ठीक है। तो ये दोनों रो में जाएगा तो दिक्कत होगी, तो यहाँ एक कॉलम एक रो, तो ये ऐसे, ठीक है, देख रहे हैं। इसको अगर इधर लेके आ जाते हैं तो देखिए क्या होगा, ये आए सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 3 हो गया, सब्जेक्ट 4 हो गया। तो ये थोड़ा सा अनअरेंज्ड हो जाता है इस तरीके से करने से। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, है ना। तो अगर ये सब्जेक्ट 2 वाला हटा देते हैं हम तो ये ऐसे रहेगा, देख रहे हैं। और ये सब्जेक्ट 1 वाला भी हटा देते हैं तो ये ऐसे रहेगा। अब इसमें क्या डालना है हमको, देखिए ये जो वैल्यूज वाला सेक्शन दिख रहा है इसमें हमको वैल्यूज डालनी है। इट मींस कि ग्रेड आ जाएगा इसमें, ठीक है। ग्रेड के अलावा एवरेज आ जाएगा इसमें, और क्या आ जाएगा, एवरेज के अलावा टोटल मार्क्स आ जाएगा। मतलब वैल्यूज जितनी है वो आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। और वही चीज की अगर आपको रोल नंबर के बेस पे देखना है तो यहां से आप चेंज कीजिए, जो भी रोल नंबर यहां पे सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये चीजें चेंज होंगी, है ना। तो यहां पर फिलहाल तो रोल नंबर 4 सेलेक्टेड है, और इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये रोल नंबर 4 का डिटेल दिखाता है हमको। तो जिसका भी आपको देखना हो यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे स्लाइसर भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये स्लाइसर यू कैन ऑल्सो इंसर्ट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे स्लाइसर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे रोल नंबर और नेम के बेस पे देखना है, और खाली क्या देखना है, टोटल मार्क्स देखना है। तो इतना ही हमने किया और ओके कर दिया, तो एक स्लाइसर बन के आ जाता है, ये स्लाइसर कहलाएगा, ठीक है। देखिए ये स्लाइसर है, और इसमें 3 चीजें आ रही थी, एक और चीज आ रही थी, देखिए ये तीनों देख रहे हैं, इसे स्लाइसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइसर। तो इससे भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, आपका डैशबोर्ड बन जाएगा और तमाम चीजें होंगी, है ना। इसको प्रॉपरली बस प्लेस करने की जरूरत है कि कहां ये प्लेस होगा, इस तरीके से। ये देखिए यहां पर ये, फिर यहां पर ये, फिर यहां पर ये, इस तरीके से आपको करना होगा, तो ये स्लाइसर बन जाता है। आई होप कि ये वीडियो डिटेल तो है और काफी हेल्पफुल भी आपके लिए रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातें होंगी, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।